बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में 10 बीबियों का मौजज़ा लेकर आए हैं। इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनिए और जितना मुमकिन हो सके दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। एक शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था जबकि छोटा भाई गरीब और मुफलिस। गुर्बत से तंग आकर छोटा भाई एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, हम कब तक ये फाका तंगी सहते रहेंगे। मैं परदेस जा रहा हूँ, शायद रोजगार मिले और मुश्किल आसान हो जाए। यूं वो रुखसत होकर चला गया। उसकी बीवी बेसहारा रह गई। भूख परेशानी के आलम में वो बड़े भाई के घर गई, अपना हाल सुनाया। भाई ने कहा, ये मेरी भाभी है, घर का काम करेगी, तुम इसे जो बचा कुचा खाना बच जाए दे देना। यूं वो मजलूम औरत दिन रात खिदमत करती, भाभी के ताने सुनती, जूठा खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। रात को शोहर की वापसी के लिए रोती और दुआएं मांगती। एक रात ख्वाब में उसने देखा कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ लाई है और फरमाया, ए मोमना परेशान ना हो, तेरा शोहर सही सलामत लौटेगा। जुमेरात से 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक नमाज पर बैठ कर सुन। जब शोहर वापस आए तो मीठी रोटी का मलहदा बनाकर 10 लड्डू तैयार करना और इन्हें 10 बीबियों के नाम की न्याज दिलवाना। औरत ने पूछा, आप कौन हैं और बीबियों के नाम क्या हैं? जवाब मिला, मैं सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। और बाकी बीबियाँ ये हैं, हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत फ़ातिमा कुबरी है और हज़रत सकीना अलैहिस्सलाम। फरमाया, जो शख्स इन बीबियों के मसाइब को याद रखकर हाजत मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। सुबह वो औरत मोहल्ले में गई और सब औरतों को कहानी सुनाई। 9 दिन गुजरे। 10वें दिन उसका शोहर मालो दौलत समेत वापस आ गया। औरत ने खुशी से गुस्ल किया, मीठी रोटी का मलहदा तैयार किया और 10 लड्डू बनाए और न्याज दिलाई। सब औरतों में बांटे। अपनी मगरूर भाभी के पास लेकर गई, मगर उसने कहा, हम ऐसे ईंट पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते, मगर देखो अंजाम। रात ही को उसके बच्चे मर गए, घर का सामान खत्म हो गया। वो मियाँ बीवी फाका कशी में मुब्तला हो गए। खाना कहीं से मिलता तो खराब हो जाता, बड़ी फसल हाथ आती तो खुशक हो जाती, गन्ना हाथ में आता तो सांप बन जाता। आखिरकार भागते भागते वो दरिया किनारे आ बैठे। औरत ने शोहर से कहा, ये सब मेरी खता है, मैंने न्याज का लड्डू लेने से इनकार किया था। शोहर ने कहा, वजू कर, नमाज पढ़ और माफी मांग। औरत ने वजू किया, नमाज अदा की और दुआ की, ए बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाएं। उसने दरिया की रेत से लड्डू बनाए और उन्हें 10 बीबियों की न्याज दिलाई। मौजज़ा हुआ कि वो लड्डू मोतीचूर के लड्डू बन गए। दोनों ने 5-5 लड्डू खाए और शुक्र अदा किया। घर वापस आए तो देखा कि उनका पुराना मकान अपनी असली हालत में मौजूद है, बच्चे जिंदा हैं, नौकर चाकर मौजूद हैं और सब कुछ वैसा ही है। बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे थे। वालिदैन अपने बच्चों को जिंदा देखकर खुशी से नारे हाय दौड़ बुलंद करने लगे। आए सब मिलकर सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करें। जिस तरह उन्होंने इस औरत की खता को माफ फरमाया, इसी तरह हमारी खताएं भी माफ हों। बे औलादों को औलाद मिले, परेशानियों को सुकून मिले, हर मकसद में कामयाबी नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।